काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा संस्थापित काव्यांगन हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित एक संस्था है, जिसका उद्देश्य नवांकुरों को आगे लाने के साथ प्रतिष्ठित रचनाकारों को हिंदी के लिए एक समर्पित मंच देना है। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो इस गोष्ठी को देख रहे हैं उनको नमन करता हूं। आज विजय दिवस है। देश के वीर सैनिकों को शौर्य और वीरता के साथ सन 1971 में अपने युद्ध कौशल के साथ 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया। उनको नमन करता हूं मैं। निकले खरे कसौटी में हर इम्तिहान पर, बरसों ही बान बटते रहे आन बान पर, कितने जवान खेल गए अपनी जान पर, आने दी आंच पर न तिरंगे की शान पर। सौदा स्वतंत्रता का वतन का जुनून है, सौदा स्वतंत्रता का वतन का जुनून है, क्या रंग ला रहा ये शहीदों का खून है, ये शहीदों का खून है। कविता हृदय के उन भावों को जन्म देती है जो अनदेखे और अनकहे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंतर मन में रहते हैं। जीवन की सारी विषमताओं को, अंतस के सारे अवरोधों को नष्ट करती काव्य की तरंगिणी निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती है। आपके साथ, आपकी रचनाओं के साथ यहीं इसी काव्यांगन के मंच पर प्रत्येक शनिवार रात्रि 9 बजे आप जैसे काव्य के महासागर के बीच में मैं वह बालक हूं जो किनारे पर बैठकर बालू से घरौंदे बनाता है और बिगाड़ता है। कि काव्य के हो रूप भव्य, काव्य के हो रूप भव्य, मात्र एक छंद हूं मैं। ओ बागन के फूल बड़े, मात्र मकरंद हूं मैं। ओ काव्य की ऋचाएं लिए आज हैं पधारे आप, ओ काव्य के हैं योगी आप। काव्य का ही दास हूँ मैं, काव्य का ही दास हूँ मैं, कि आप हैं पधारे आज काव्य के विश्वांगन में। बागन की कलियां भी झूम झूम डोलती, डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज। स्वागत में आपके ही स्वागत है बोलती। कामना की कविता भी कुहुकती कोयल सी, स्वागत में भावना भी छंद बनी डोलती। काव्य के पुरोधा बने मंच पे पधारे आप, मंजरी की भांति आज यामिनी भी डोलती, यामिनी भी डोलती। कवि एक ऐसा सांचा है जिसमें ढलकर उसकी रस चेतना जीवंत खिलौना बन जाती है। उसकी वेदना शब्द रूप लेकर नृत्य करती है। कि चलो चलें कि आज अब न कोई भी विषाद हो, तुम्हारे मन की बात फिर हमारे मन की बात हो। तो आइए आपके मन की भावनाओं का आज इस मंच पर हम जन जन के मन की भावनाएं बनाते हैं। आपके साथ कविता के द्वारा, गीत के द्वारा, गजल के द्वारा, कि भावना की वीथियों में, भावना की वीथियों में काव्य का साम्राज्य है। आधार जीवन का सुकोमल
काव्य ही पर्याय है, काव्य ही पर्याय है। रस छंद दोहा सोरठा, शब्दों के मृदु श्रृंगार है गजल जो मन भावनी, बिन बहर के बेकार है, बिन बहर के बेकार है। आपका प्रेम, आपका अनुराग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आगे के मंच संचालन के लिए आदरणीय साहित्यकार, समीक्षक, कवि डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने मंच को संभालें। आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी। मेरा सभी को नमस्कार। आप सबका अभिनंदन और स्वागत। आज फिर हर शनिवार की तरह आज के इस काव्य यात्रा में, काव्यांगन के इस मंच पर आपका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और वंदन करते हुए मन आह्लादित है। हमारे सभी अतिथि कविगण, हमारी बहनें कवित्रियां आज के मंच पर उपस्थित हैं। शिखर पर पहुंचना कविता, शिखर पर पहुंचना कविता, सतह पर पहुंचना कविता। शिखर पर पहुंचना कविता, सतह पर पहुंचना कविता, लबों तक पहुंचना कविता, हृदय तक पहुंचना कविता। बहुत सुंदर, बहुत शिखर पर पहुंचना कविता, सतह पर पहुंचना कविता, लबों तक पहुंचना कविता, हृदय तक पहुंचना कविता। यही कविता है जो प्रेम में झुकना सिखाती है। यही कविता है जो प्रेम में झुकना सिखाती है, और यही कविता है जो फांसी पर भी चढ़ना सिखाती है। यही कविता है जो प्रेम में झुकना सिखाती है। यही कविता है जो फांसी पर चढ़ना बताती है, और इसी कविता ने बदलावों के संघर्ष ताने हैं। इसी कविता ने बदलावों के संघर्ष ताने हैं, और यही कविता अगणित लोगों को अमृत तुलाती है। तो आइए ऐसी श्रेष्ठ कविता को आज हम अपने चेतना के साथ जोड़कर आज के इस मंच पर प्रस्तुत करें। और जैसी हमारी परंपरा, मां सरस्वती की वंदना, अभिनंदना, उन्हें प्रणाम करते हुए और उनके लिए एक सुंदर सी प्रस्तुति देते हुए, और यह प्रस्तुति देनी आदरणीय शिल्पी सिंह जी, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारे काव्यांगन की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वाह! मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें बुलाता हूं मां वंदना, अभिनंदना के लिए। स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ, मां शारदे को नमन करती हूँ, और मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। सर, वरदायिनी वरदानी दे, स्वरदायिनी स्वरदानी दे, मैं खो गया हूँ भीड़ में, मुझको मेरी पहचान दे। वरदायिनी वरदानी दे, वरदायिनी हंसासिनी, तुझको मेरे शत शत नमन, उर्मे यही है भावना, सुरभित हो मेरे स्वर सुमन, छाया है मां ज्ञानितम, छाया है मां ज्ञानितम। मां शारदे मुझे ज्ञान दे, मां शारदे मुझे ज्ञान दे। वरदायिनी वरदानी दे, स्वरदायिनी स्वरदानी दे। माँ काव्य की बरसात सुधा तरते रहे हमें आचमन
मेरे बैठ कर करते हृदय से वरदान दे वरदान दे स्वरदायिनी स्वरदान दे वरदायिनी वरदान दे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। वरदायिनी वरदान दे, यह वर जो कवि मांगता है वह इसलिए नहीं मांगता कि वह अपनी लेखनी को चमत्कृत करना चाहता है, वह इसलिए मांगता है कि उसकी लेखनी से जो कुछ भी लिखा जाए वह लोक कल्याण का माध्यम बने, वो मानव कल्याण का माध्यम बने, वो जग कल्याण का माध्यम बने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के इस मंच पर शिल्पी सिंह जी को धन्यवाद देते हुए उनकी सुंदर सी माँ वंदना, माँ शारदे की वंदना के साथ हमारे साथ आज जुड़े हैं आदरणीय नरेंद्र प्रताप पाठक जी, अभाषित जी। हम उनका स्वागत करते हैं अपने मंच पर, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां सबकी मंच पर उनके लिए। आप वास्तव में बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे मंच पर पधारे हैं, ये हमारे मंच का सौभाग्य है। आप वैसे तो बिशौली के निवासी हैं जो बदायूं उत्तर प्रदेश में हैं। आप सेवानिवृत्त सहकारी सचिव समिति के सचिव हैं। आपकी स्नातक तक शिक्षा है, लेकिन आपकी रुचि जो है रंगमंच में है, अभिनय में है। हिंदी, उर्दू, गीत, गजल सब लिखते हैं। लगभग 1000 से अधिक रचनाएं आपकी जो है सृजित हुई हैं। एक बार मंच पर हम आपका जोरदार स्वागत इसलिए करते हैं कि कोई चुभोता कांटे गहरे, कोई चुभोता कांटे गहरे, कोई करता है बदनाम। कोई चुभोता कांटे गहरे, कोई करता है बदनाम, और कोई कंधे चढ़ता किसके, कोई हो जाता गुमनाम। कोई कंधे चढ़ता किसके, कोई हो जाता गुमनाम, लेकिन रचनाकार हमेशा भावनाओं के आंगन में रच रच लिखता शब्द शब्द में अपने प्रिय का पावन नाम, अपने प्रिय का पावन नाम। ऐसा रचनाकार जो बहुत ही प्रियता के साथ लिखता है। हम बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय अभाषित जी। नमस्कार, नमन मंच, स्वागत है। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, संस्थापक काव्यांगन मंच, जो हिंदी के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मंच है, और मैं देखता रहता हूं कि हिंदी के माध्यम से वो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं समझता हूं सारे विश्व में अपना परचम लहराने की स्थिति में आ चुके हैं। उनके लिए प्रणाम करता हूं। साथ में डॉक्टर राकेश शर्मा जी के लिए प्रणाम करता हूं, और आज के संचालक महोदय आपके लिए सशत प्रणाम करता हूं। पटल पर विराजित सभी प्रतिभागी, मनीषी रचनाकार तथा मातृशक्ति, मेरी प्रिय बहनें, बेटियां, सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप परिचय मेरा दे चुके हैं। मैं बहुत छोटा रचनाकार हूं, आपने बढ़ चढ़ कर मेरा वर्णन कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं। तो मैं आपको पहले एक हिंदी शेर सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको एक देशभक्ति रचना का गीत सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत। शेर अर्ज है, ये पर्वत कितना ऊंचा है, ये पर्वत कितना ऊंचा है, कहाँ इसका निशाना है। ये पर्वत कितना ऊंचा है, कहाँ इसका निशाना है। ये सागर कितना गहरा है, ये सागर कितना गहरा है, जहां इसका ठिकाना है। नजर उठती तो ऊंचाई, नजर उठती तो ऊंचाई, नजर गिरती तो गहराई, नजर गिरती तो गहराई, नजर उठती तो ऊंचाई, नजर गिरती तो गहराई। हमारी नजर का जरिया नापने का पैमाना है, नापने का पैमाना है, नापने का पैमाना है।
तो मान्यवर, मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूं, देशभक्ति रचना, जो गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका शीर्षक है जय हिंद। स्वागत स्वागत। धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। जय हिंद लिखे बिना, जय हिंद लिखे बिना कोई फजर न भाए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। अनगिनत धर्म भाषाएं, अनगिनत जाति रंग रूप, अनगिनत धर्म भाषाएं, अनगिनत जाति रंग रूप, ग्रीष्म शिशिर बसंत सावन मौसमों की छाँव धूप, ग्रीष्म शिशिर वसंत सावन मौसमों की छाँव धूप। अखंडता में एकता का, अखंडता में एकता का जादू लुभाए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। बहुत सुंदर। 200 बरस फिरंगियों की गुलामी में हम रहे, 200 बरस फिरंगियों की गुलामी में हम रहे, न जाने कितनी यातनाएं, जाने कितने जुल्म सहे, न जाने कितनी यातनाएं, जाने कितने जुल्म सहे, दर्द वो गुलामी वाला, दर्द वो गुलामी वाला पुरखों का बुलाए मुझको, दर्द वो गुलामी वाला पुरखों का बुलाए मुझको, बहुत सुंदर। धड़कनों में मेरे दिल की देश पर आए मुझको। भगत सिंह राजगुरु सुख बट मुझे पुकारे, भगत सिंह राजगुरु सुख बट मुझे पुकारे, गांधी सुभाष तिलक, गांधी सुभाष तिलक आजाद मुझे निहारे, गांधी सुभाष तिलक आजाद मुझे निहारे। कह रहे हो जैसे मुझसे, कह रहे हो जैसे मुझसे मेरी याद आए तुझको, कह रहे हो जैसे मुझसे मेरी याद आए तुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको, बहुत सुंदर। धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। जम्मू दीप आर्यावर्त कितना बड़ा था देश मेरा, जम्मू दीप आर्यावर्त कितना बड़ा था देश मेरा, दुश्मनों ने बट्टो वृक्ष लूटा पीटा काटा किया बखेरा, दुश्मनों ने बट्टो वृक्ष लूटा पीटा काटा किया बखेरा। देश मेरा मूल जड़े, देश मेरा मूल जड़े सींचने बुलाए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। और ये मेरी कविता का मक्ता है, नहीं आखिरी बंद है, तो समाज फरमाइए आप। आजादी के 75 साल, आजादी के 75 साल हिंदुस्तान की शान, आजादी के 75 साल हिंदुस्तान की शान, तिरंगे के ध्वज तले जन मन गण राष्ट्र गान, तिरंगे के ध्वज तले जन मन गण राष्ट्र गान, गफलतों में सोने वाली
नींद से जगाए मुझको, गफलतों में सोने वाली नींद से जगाए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। जय हिंद लिखे बिना, जय हिंद लिखे बिना कोई फजर न भाए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको, धड़कनों में मेरे दिल की देश नजर आए मुझको। बहुत सुंदर। जय हिंद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धड़कनों में देश नजर आए मुझको, क्या बात है। दिल की धड़कनों में देश नजर आए, और आप सच भी आदेश यही करें है। तो फिर अगली कविता कहूंगा, तब तक जैसे आप आदेश करो। सच भी यही है कि कविता देश के लिए होनी चाहिए। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है? साहब बिना देश के कुछ भी नहीं है, हम देश से ही हैं। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और जी। कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है? कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश, बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है? जो रात की तन्हाइयों में भी भारत माता के गीत गाते हैं, ऐसे ही हमारे रचनाकार जिन्होंने अपने कोरसों से, अपने गीतों से लोगों को फांसी के फंदे को चूमना सिखा दिया, इस धरती माँ को स्वतंत्र करने के लिए बलिवेदी पर चढ़ना सिखा दिया। ऐसे सभी गीतकारों को प्रणाम करते हुए और आपके गीत के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे मंच पर श्रीमान विवेक कुमार शुक्ल जी। शुक्ल जी दिखाई दे रहे हैं क्या? बहुत बहुत प्रणाम सर। हाँ जी, शुक्ल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन हमारे मंच पर। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए। आप हमारे नवोदित रचनाकारों में हैं और MBA फाइनेंस एंड HR, आप सीनियर रिस्क मैनेजर, रिस्क यूनाइटेड लिमिटेड फाइनेंस सर्विसेज में हैं। आप गीत गाते हैं, गजल लिखते हैं, विभिन्न मंचों से प्रशस्ति आपको मिली है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी की सेवा में लगे। आदरणीय शुक्ल जी, हम आपका अभिनंदन और वंदन करते हुए और यह बताते हुए कि कोई भी नवोदित नहीं होता, सब परिपक्व रचनाकार होते हैं। और कभी कभी मां सरस्वती एक गीत लिखवाकर किसी को अमरता प्रदान कर देती है, और कभी कभी बहुत सारे महाकाव्य लिखकर भी कोई अमर नहीं हो पाता। ये मां की कृपा है। इसलिए हो सकता है कि आपका कोई भी गीत आपके लिए कारण बन जाए आपके यश का, आपकी समृद्धि का, आपकी पहचान का। तो बड़े सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय विवेक कुमार शुक्ल जी। बहुत बहुत आभार सर, और मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन गुणीजनों को प्रणाम करता हूँ। दर्शक दीर्घा में भी जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मेरी आज की जो रचना है आदरणीय सर, वो नारियों के विविध रूप और विविध रूपों में उनके द्वारा किए गए अनुपम प्यार को दर्शाती हुई मेरी एक रचना है। स्वागत है आपका। तो यहाँ पर उपस्थित मातृशक्तियों को मैं समर्पित करता हूँ। और कविता का शीर्षक है नारी तेरे रूप अनेक। सुनिएगा। कभी माँ बन संवारा है, दुलारा है मुझे तुमने, कभी माँ बन संवारा है, दुलारा है मुझे तुमने, कभी बनकर बहन रक्षा भाई का किया तुमने, सभी रिश्तों को अनुपम दे दिया उपहार है तुमने,
मेरे जीवन को खुशियां दे, किया उपकार है तुमने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार सर। वो पागल हैं जो कहते हैं कि अबला रूप नारी है, मती मारी गई उनकी जो कहते हैं बेचारी है। बनती है वो सावित्री पति के प्राण की खातिर, पड़ी यमराज पर देखो वही नारी ही भारी है। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है। बहाती है बहाती है ए ममता की अनुपम धार जीवन में, इसी के फूल बन खिलते हैं हम दुनिया के उपवन में। वाह से बड़ा कोई कहीं रिश्ता क्या दुनिया में, भला माँ से बड़ा कोई कहीं रिश्ता क्या दुनिया में, देकर प्रेम की धारा करे संपूर्ण जीवन में। सब कुछ वार दी तुम पर बनी पत्नी तुम्हारी है, बहाकर प्यार की गंगा दोनों कुल को तारी है। उसके भी सभी अरमान अपने साथ पूरे हों, उसके भी सभी अरमान अपने साथ पूरे हों, रखें उसको सदा ही खुश हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अंतिम तक है। कभी देखो जो मुश्किल में बढ़ो आगे संभालो टेक, करो व्यवहार मत जीवन में नारी से कभी तुम फेंक। सभी ही रूप में मिलता है अनुपम प्रेम नारी से, कहते हैं सभी विद्वान नारी तेरे रूप अनेक। बहुत सुंदर, कहते बहुत सुंदर। हैं सभी विद्वान नारी तेरे रूप अनेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। वाह बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, शुक्ल जी आपने ठीक ही कहा। नारी एक है लेकिन उसके रूप बहुत सारे हैं। आपकी बिल्कुल। नारी के प्रति है उदारता, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास बहुत ही उत्तम है, बहुत ही महान है। बहुत बहुत आभार। मुझे आपकी इस बात से ध्यान आता है, मुझे प्रेमचंद जी ने एक स्थान पर लिखा था कि जब किसी पुरुष के अंदर नारी के गुण आ जाते हैं तो वह देवता बन जाता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि जब किसी नारी के अंदर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। बेशक। तो नारी की महानता को सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। आपने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक सुंदर सी रचना पढ़ी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी। आप उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप एमए अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों विषयों से एमए हैं, विधि स्नातक हैं, बैंकिंग सेवा के उच्च अपेक्षित शिक्षा कोर्स को आपने किया है। पंजाब नेशनल बैंक से अधिकारी के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और जुलाई 2016 से अनवरत काव्य साधना में लगे हुए हैं। 1974 से प्रारंभ लेकर समसामयिक विषयों पर अब तक 2 काव्य कृतियां यथा जीवन रेखा एवं साधना के फूल प्रकाशित हो चुके हैं। 3 पुस्तकें आपकी अभी प्रकाशनार्थ लंबित हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारे मंच पर पधारे हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि अनमोल जीवन को संभाले रखिए, अनमोल जीवन को संभाले रखिए और प्रेम के झरने को बहाए रखिए। कौन मिलता है किसी को मिलकर, कौन मिलता है किसी को मिलकर, कुछ अल्फाज हैं मेरे उनको बचाए रखिए। जो अल्फाजों को बचाकर इतिहास बनाते हैं, जो वर्तमान संस्कृति को आने वाली संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, ऐसी शब्दों की यात्रा करने वाले आदरणीय श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। हम उन्हें सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आप। स्वागत है।
आपका माइक बंद है साहब। जी, आदरणीय त्रिवेदी जी, मंच संचालक महोदय एवं अन्य विराजित रचनाकारों को मेरा सशक्त प्रणाम। जैसा मैंने आपसे बात बताया भी है कि मेरा कोई विषय विशेष नहीं है। मैं स्व अनुभव और जो वातावरण आज का जो परिवेश है उस पे जो मैं देखता हूँ वही रचना का मेरा विषय होता है, जो मैं देख रहा हूँ। तो उसी पे मैं अभी दीपावली पे हमारे बिल्कुल बाजू में मैं बिल्कुल यथार्थ लिखता हूँ, जो आज भी मैंने 3 लिखी, लेकिन ये मैं सुनाने की उसमें हूँ। मेरे पड़ोस में एक परिवार है, एक बेटा है, बाहर रहता है, दिवाली पा नहीं पाया, आंसू बहाते हुए। तो उस पर मैंने लिखा, वो पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत है। किसको अपनी कथा बताऊं, किसको अपनी कथा बताऊं, कौन सुनेगा दुखड़ा मेरा। किसको अपनी कथा सुनाऊं, कौन सुनेगा दुखड़ा मेरा। धीरे धीरे जल मेरे दीपक, जीवन रूपी दीपक। तो धीरे धीरे जल मेरे दीपक, देख रहा हूँ मुखड़ा तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। धीरे धीरे जल मेरे दीपक, देख रहा हूँ मुखड़ा तेरा। खुद ही बना रहा हूँ बाकी। क्या स्थिति आती है, बच्चे जी। परिवार सब है, लेकिन आज क्या है कि खुद ही बना रहा हूँ बाती, खुद ही तेल अभी भरना है। खुद ही बना रहा हूँ बाती, खुद ही तेल अभी भरना है। खुद ही जीना खुद के लिए है, खुद ही तुम। खुद ही जीना खुद के लिए, खुद ही तुम। 2 शरीर है पर एक आत्मा, कैसे कैसे सब कर लेते। बच्चों का आना नहीं होता, यही विडंबना आज है। बच्चे परदेश में है, तो बच्चों का आना नहीं होता, वह भी हंसकर सह लेते, मजबूरी है। तो करके हमें तिरस्कृत हुआ। अब आज की स्थिति क्या है, वो आया था बगल में जो बता रहा हूँ, घर नहीं आया, ससुराल चला गया। तब लिख रहा हूँ कि बच्चों का आना नहीं होता, वह भी हंसकर सह लेते। करके हमें तिरस्कृत हुआ, कानूनी बाप को मिलने जाए। फादर इन लॉ। क्या बात है, क्या बात है। तो करके हमें तिरस्कृत हुआ, कानूनी बाप को मिलने जाए। मेरी जगह अगर तुम होते, सच्ची कहो कैसे सह पाए। महीनों से थे बाट जोते, बच्चे बाट जो रहे थे। महीनों से थे बाट जोते, आएंगे बच्चे खुशी मिलेगी। बेजान पड़ी मड़ैया, मड़ैया मेरा घर। बेजान पड़ी मड़ैया में, कुछ तो रौनक कुछ देर की होगी। वाह। पग भर के आओ, चले जाओगे। तो बेजान पड़ी मड़ैया में, कुछ तो रौनक कुछ देर रहेगी। त्रिवेदी जी, पर मन कहते होती कहा, फिर निर्भर जस जाके कर्म। उम्र के इस पड़ाव पर क्या बेच में निज धर्म। अब वो क्या कर रही है माँ, उस मतलब उसकी अंतरात्मा कि बेटा आ जा, करना तुम्हें कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ पहले से जुटा रखा है जी, कुछ पहले से जुटा रखा है, बस आना ही था उनको। पर खता था इसमें भी मेरी, माँ बाप की मजबूरी है। वो नहीं आया बच्चा, तब भी वो अपनी दोषी करार दे रहे हैं। पर सब कुछ पहले से जुटा रखा है, आना ही था उनको। पर खता शायद इसमें भी मेरी, शक्ल नहीं भाती उनको। निश्चय भले बड़े दौलत में, मैं उनकी नहीं भूख बराबर। उनके घर सब सुख साधन है, मैं ठहरा निर्धन का लेबर। बाप की क्या बात है, बहुत अच्छे। कैसे कानूनी बाप से पेश आऊं, ये भी वो बताता है कि पापा वो फादर इन लॉ हमारे हैं,
उनसे ऐसे बात करनी है? मैंने मैं इंसल्टेड न फील करूं अपने आप को। तो कैसे कानूनी बात करते हैं साहब, वो भी मुझे बताते हैं। देखो देखो दर्शन हो पाए या कहीं वहीं से वापस जाना हो। अब बेचारी माँ उसकी दुखी है। देखो दर्शन हो पाए या वहीं से वापस जाना हो, परेशान माँ रहती हरदम, सोचे शायद आना हो। अम्मा तक मनो कर दो लाना है। माँ बोल रही है, चलो दिखा दो पाँव निशान। बचवा तो नया वाले क्योंकि पाँव निशान तो दिखा दो। चलो दिखा दो पाँव निशान, इसी से मन भर लूंगी अपना। चलो दिखा दो पाँव निशान, इसी से मन भर लूंगी अपना। मेरा खून खून है मेरा, हवा में चूम के जी भर लूंगी। बस खाली फ्लाइंग किश, त्रिवेदी जी, फ्लाइंग किश से मन भर लूंगी। बहुत सुंदर। खून है मैं, हवा में चूम जी भर लूंगी। अब एकदम से क्या होता है अंतर, वो अभी 2 लाइनें हैं। देखो बबुआ आता है, माँ का कलेजा। बाप कहा समझा रहा लेकिन नहीं। देखो बबुआ आता है, बंद किया क्या तूने दरवाजा? बंद किया क्या तुमने? और कहते कहाँ रखे हैं खील खिलौने? माँ कह रही है क्या तुमने दरवाजा बंद कर लिया? बबुआ आ रहा है। कहाँ रखे हैं खील खिलौने? उसे खिलाना है हमने। कह कर इतना, बस यही अंतिम है इसका। कह कर इतना सो गई वह, कहकर इतना सो गई है वह, अब नहीं कभी उठने वाली। छीड़ हो गई दुनिया, छोड़ चली गई दुनिया मेरी, जुदा हो गई मन की लाली, जुदा हो गई मन की लाली। वाह, बहुत बहुत सुंदर। ये माँ का स्नेह मैंने, माँ और बेटे का, कि हम लोग भी उसी उस पे है कि बच्चे बाहर हैं, यहाँ 2 पे 2 हैं, कहाँ की बहुत वाह वाह। आपकी कविता आज वास्तविक समस्या है। एकल परिवारों की परिकल्पना भारत जी। के अंदर कभी नहीं थी, लेकिन आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवारों की विशिष्टता रिश्तों के ताने बाने को नष्ट कर रही है। ये बिल्कुल ठीक है, और वो परिवार और वो माता पिता जानते हैं जो इस कष्ट को भोग रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे देश के अंदर आज वृद्धाश्रमों की जो बाढ़ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल उसके पीछे यही यही है। एक बड़ा कारण है। बहुत अच्छा है कवि की संवेदना जब कविता बनकर समाज के यथार्थ को लिखती है, तो फिर समाज का चिंतन उस ओर बढ़ता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। आपने उन विषयों को उठाया है जो समाज के लिए आज बहुत आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर आज जुड़ी हुई हैं श्रीमती श्री श्री मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आप गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। आपकी 6 नोवेल और कहानियां 500 के ऊपर प्रकाशित हुई हैं। आपकी कनक एक प्रेम कथा स्त्री विमर्श पर प्रकाशित नोवेल कहानी है। यूट्यूब चैनल पर श्री सुर संगम चलाती हैं। फेसबुक पेज श्री सुर संगम, काव्य, गंगधारा, ये सब आपका संचालित होता है। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं कि शब्द माला में गुथे रखना, शब्द माला में गुथे रखना और शब्द भावों में पगे रखना, शब्द माला में गुथे रखना, शब्द भावों में पगे रखना, शब्द आशीष हैं जहर भी हैं, शब्द आशीष हैं जहर भी हैं, शब्द सम्मान है ढके रखना, शब्द सम्मान है ढके रखना। शब्दों का सम्मान ढकने का काम कवि ही करता है। और आज हमारे बीच में आदरणीय पधारी हैं
मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती श्री मिश्रा जी। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पधारे सभी गुणीजनों मनीषियों को मैं नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और इस पावन काव्यांगन मंच, बहुत ही सुंदर मंच, मैं तो ये कहती हूँ ये काव्य का आंगन है। और यहाँ पर जो भी रचनाएं आती हैं या मैं इस पटल पर जाती हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही सुंदर लगती है। अभी अभी जो आदरणीय श्रीवास्तव सर जी ने जो कविता पढ़ी, ये आज की सच्चाई है और बिल्कुल मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। जो संयुक्त परिवार आज जो एकल में तब्दील हो गए हैं, ये बहुत बड़ा दुख है। बहुत ही सुंदर, और ये वास्तविकता को और दर्शाती है। अब तो आदरणीय एकल भी नहीं रहे, अब जी, जो बिल्कुल। दो बनकर एकल हो रहे थे वो भी अलग अलग हो रहे हैं। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही हूँ सर जी। बड़ा दुख हो गया, क्योंकि अब क्या है, एक मोबाइल ऐसा साधन है कि एक कमरे में एक दूसरे कमरे से ही चैट होती है, लोग रूबरू नहीं होते। ये आपस में ही एक दो लोग आपस में अलग हो रहे हैं, संयुक्त तो छोड़ा जाए, दो ही आपस में अब अलग हो रहे हैं। ये आज का युग की बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ा ही कड़वा सच है ये। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक वास्तविकता पर दर्शाती हुई आज के उस पर उन्होंने कविता की, बहुत सुंदर। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। आज की मेरी जो एक, मैंने राधा कृष्ण पीर, आज ही मैंने ये स्वरचित अपनी की है कि आज मैं जब इस काव्यांगन के आंगन में जाऊंगी तो कुछ अपने राधा कृष्ण पर मैं ज्यादा लिखती हूँ। मैं जरूर आज ये आप लोगों के समक्ष रखूंगी अपनी रचना। तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं में राधे, है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं में राधे, फिर भी सिमटी वो, फिर भी सिमटी वो कृष्ण में आधे, फिर भी सिमटी वो कृष्ण में आधे, है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं में राधे, खोया तो कृष्ण, पाया तो कृष्ण, खोया तो कृष्ण, पाया तो कृष्ण, फिर भी गूंज राधे कृष्ण मीठा लागे, फिर भी राधे कृष्ण गूंज मीठा लागे, है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं में राधे, रीझा जग जिस पर सारा का सारा, रीझा जग जिस पर सारा का सारा, बन प्रियतमा वो प्रेम स्पर्श में बांधे, बन प्रियतमा वो प्रेम स्पर्श में बांधे, है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं में राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रुक्मणी सत्यभामा सब उसकी प्रिय रानिया, रुक्मणी सत्यभामा सब उसकी प्रिय रानिया, फिर भी सौंधी, फिर भी सौंधी सी खुशबू, बेमिसाल भक्ति वो ही साधे,
फिर भी सौंधी सी खुशबू, बेमिसाल भक्ति वो ही साधे, है परिपूर्ण संपूर्ण स्वयं मेरा दे। फिर भी सिमटी वो कृष्ण में आधे, फिर भी सिमटी वो कृष्ण में आधे, कृष्ण में आधे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही मधुर भजन। बहुत सुंदर दीदी। इतनी देर से विवेक जी चुप थे, पहली बार बोले हैं, बहुत सुंदर भजन, आनंद आ गया। अगर विवेक जी ने कह दिया तो आनंद आ गया, क्योंकि दो विवेक हैं हमारे मंच पर। मैं ये कहना दोनों लोग बोले हैं सर, दोनों लोग बोले हैं। दोनों लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए सर, बहुत अच्छा। जी सर जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। आज जो हमारे आदरणीय हमारे त्रिवेदी सर जी हैं, इनको तो मैं नमन करती हूँ हृदय से। जी। और आज्ञा ली थी मैंने इनसे आने की कि सर जी मुझे आना है आपके मंच पर, और शनिवार का ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी समय हो तो मैं जुड़ूंगी हमेशा। और आपका संचालन, जी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीख अरे रही वाह हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही। और जो विवेक सर जी आए हुए हैं, इनकी समीक्षाएं आती है मेरे उस पर, मैं इनको प्रणाम नमन वंदन कर रही हूँ। और जो विवेक शुक्ला भाई जी हैं, छोटे प्यारे भाई हमारे, ये हमारे मंच पर ऑलरेडी जुड़े हैं। सीमा नयन जी, मैं इनको प्रणाम कर रही हूँ। और इनकी गजलें, इनके पद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छा लिखती हैं, सीखने को बहुत अच्छी तो ये भी लगती है ना, आप ऐसे क्यों कर, इनकी गजल ही अच्छी लगती हैं, ये भी अच्छी लगती हैं। नहीं, सीमा नैन जी से आज मैं वैसे सभी से कहते हैं ना, एक बार दो बार तीसरी बार, ये तो मैं था कि काव्यांगन ये मंच ऐसा है कि एक बार आकर सबके साथ रूबरू होंगे और अपना एक कहते स्नेह का रिश्ता। तो सभी से आज सीमा नैन जी से मैं पहली बार मिल रही हूँ, और बाकी तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते रहेंगे अब हमेशा हम लोग। आप आती हैं, मैं तो आती हूँ, आप भी आती रहेंगी। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने इतना अच्छा पढ़ा है कि अब आप हर शनिवार को आएंगी यहाँ। त्रिवेदी सर जी से तो मैंने बोला, सर जी मुझे आना है आज, तो बोले नहीं बिल्कुल। और सभी को बस ये है कि इतना ही मेरा है कि प्रयास, आप लोगों के सानिध्य में, सामीप्य में रहूंगी तो बहुत कुछ सीख जाऊंगी। देखिए आपको एक बात, सुंदर पढ़ी है और बहुत सुंदर लिखती हैं श्री जी। सीखेंगी नहीं, हमें सिखा भी देंगी आप। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों की। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ जी, थोड़ा इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुधार इतना सा है कि अगर आप राधा कृष्ण पे पढ़ती रहीं तो शायद इस मंच पर कम ही आ पाएंगी। अगर आप रमापति पर पढ़ेंगी तो शायद कई बार आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए रमापति पर भी पढ़िए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और एक सवाल छूट गया कि कृष्ण के जीवन में राधा को प्रमुख माना है। जी, कृष्ण के जीवन में राधा को प्रमुख माना है, और रुक्मिणी का नाम राधा के बाद आना है। जी बिल्कुल। क्या कारण है? रुक्मिणी का नाम राधा के नाम आना है, और पर एक चुभन आज भी बाकी है, और मंदिर में रुक्मिणी की जगह राधा की क्यों झांकी है? सर इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। चलिए इस पर फिर बात करेंगे, लेकिन ये सवाल है और इस सवाल के पीछे का उत्तर भी बहुत गहरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। समय का ध्यान रखते हुए अपने इस मंच को हमें विराम भी देना है। हमारे बीच में आदरणीय बहुत अच्छी संचालिका हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं, श्रीमती सुमन यासी जी। आदरणीय श्रीमती सुमन सिंह जी यासी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका हैं और गोवा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और हमारे काव्यांगन मंच की बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहाँ बुलाऊं, क्योंकि वो गीत भी लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, और हमारे काव्यांगन में मॉडरेटर भी हैं। और मैं सोच रहा हूं कि 4 पंक्तियां उनको कहूं कि रात अकेली रोती अक्सर, रात अकेली रोती अक्सर,
दिन भटका है गांव गांव, रात अकेली रोती अक्सर। दिन भटका है गांव गांव, सूरज धूप तपाता सबको, वृक्ष सभी को देते छांव। सूरज धूप तपाता सबको, वृक्ष सभी को देते छांव। कवियों के भी भाव सभी को, कवियों के भी भाव सभी के, दुखों को देते मरहम। कवियों के भी भाव सभी को, दुखों को देते मरहम। शब्द नहीं है कविता के ये, भावों की मीठी सरगम। शब्द नहीं है कविता के ये, भावों की मीठी सरगम। जो भावों की मीठी सरगम बहाती हैं अपने कविता के माध्यम से, ऐसी आदरणीय श्रीमती सुमन यासी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम उनका अभिनंदन करते हुए सम्मान के सहित काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सुमन। स्वागत है मैम। सभी को नमस्कार। काव्यांगन पटल से जुड़े सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। साथ में हमारे दर्शकगण जो जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। राधा कृष्ण दीक्षित सर के लिए नवाजिश जिस अदा से आपने परिचय कराया है, नवाजिश जिस अदा से आपने परिचय कराया है, किसी अदले मुसाफिर को फलक ऊपर बिठाया है, फलक ऊपर बिठाया है। वाह वाह, क्या बात। आगे काव्यांगन मंच के लिए कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से। स्वागत। पहले की मैं शुरुआत करूं। परिंदे के हुनर को ये दिलकश अंदाज देती है, परिंदे के हुनर को ये दिलकश अंदाज देती है। तलब उड़ने की दिल में तो, तलब उड़ने की दिल में तो नया परवाज देती है। दबे अल्फाज गजलों, दबे अल्फाज गजलों, नज्म कविता छंद गीतों को, दबे अल्फाज गजलों नज्म कविता छंद गीतों को ये काव्यांगन पटल मोहक आवाज देती है, मोहक आवाज देती है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर। अब इसके बाद मैं अपनी गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। मतलब पेश करती हूँ। हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश, हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश, बहुत अरमान बाकी है, हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर। आ रही आवाज ना सही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश, बहुत अरमान बाकी है, सुनो ऐ जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है, हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश। बहुत सुंदर। सुने कितने तराने नज़्म मन तफरीह के खातिर, सुने कितने तराने नज़्म मन तफरीह के खातिर, हाँ मन तफरीह के खातिर, मचा दे कलबली दिल में, मचा दे कलबली दिल में, छिड़े वो तान बाकी है, सुनो मैं जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है, हुई पूरी कुछ ख्वाहिश, सजाए ख्वाब आँखों में, उड़ाए गर्द राहों के, सजाए ख्वाब आँखों में, उड़ाए गर्द राहों की, उड़ाई गर्द राहों की, मशक्कत का नशा भी तो, मशक्कत का नशा भी तो, चढ़े परवान बाकी है, सुनो ऐ जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है, बहुत हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश, खसारा लाभ का सोचा नहीं जब
जीते दिल मेरे अनजान मसलों से, मेरे अनजान मसलों से मेरी पहचान बाकी है। सुनो ए जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है। बहुत सुंदर। ये पूरी है कुछ ख्वाहिश, नवाजिश देख ली मैंने, नवाजिश देख ली खुद गर्ज ओढ़े फर्द बरकत की, नवाजिश देख ली खुद गर्ज ओढ़े फर्द बरकत की, हाँ ओढ़े फर्द बरकत की। दिखा लो रंग जो चाहे, दिखा लो रंग जो चाहे, अभी तो जान बाकी है। सुनो ए जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है, हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुआ है जिस्म घायल जुल्म सहकर उस सितमगर का, हुआ है जिस्म घायल जुल्म सहकर उस सितमगर का, हाँ सहकर उस सितमगर का। करा है रूह भी उस दर्द, करा है रूह भी उस दर्द का उन्वान बाकी है। सुनो ए जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है। गिले शिकवे शिकायत का असर क्या फासलों पर है, गिले शिकवे शिकायत का असर क्या फासलों पर है, असर क्या फासलों पर है। मना हो बजे नफरत रब, मना हो बजे नफरत रब का वो फरमान बाकी है। सुनो ए जिंदगी तुझ पर मेरा एहसान बाकी है। और ये मैं मक्ता पेश करती हूँ। सुनाया फैसला किसने, नवाजिश ताज किसने की, सुनाया फैसला किसने, नवाजिश ताज किसने की, नवाजिश ताज किसने की। मियारों को जरा सांसे, मियारों को जरा सांसे, अभी मतदान बाकी है। सुनो ए जिंदगी तुझ पे मेरा एहसान बाकी है, हुई पूरी है कुछ ख्वाहिश, बहुत अरमान बाकी है, बहुत अरमान बाकी है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही तन्मयता के साथ आपने माइक बंद है सर। सुना है जिंदगी तुझ पर मेरा एहसान बाकी है। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत अच्छा गाया और बहुत डूब कर गाया। मेरी पहचान बाकी है। सही तो यह है कि पहचान भी हमारी कविता के माध्यम से, हमारी अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारी पहचान होती है, हमारे बोलने से हमारी पहचान होती है, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी भावनाओं से हमारी पहचान होती है।
आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर आज के काव्य पाठ के लिए ऐसे कई रचनाकार जुड़े हैं जिनको सुनने के लिए हमें हर बार शनिवार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और सवेरा होते ही दुनिया आबाद होती है और पलकें खुलते ही इस दिल में तुम्हारी याद होती है। खुदा करे भर जाए तुम्हारा दामन खुशियों से, हमारे लबों पर बस यही फरियाद होती है। तो जो फरियाद करते हैं खुशियों से दामन भरने की, ऐसे आदरणीय विवेक जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हैं, आप दूरसंचार विभाग में अधिकारी हैं और काव्यांगन, मैं तो हर बार एक ही बात कहता हूं, जिनके धड़कन से धड़कता है, ऐसे आदरणीय विवेक जी हमारे मंच पर हैं। धन्यवाद सर। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर शब्दों में मेरा परिचय कराने के लिए। बिना किसी भूमिका के एक शब्द चित्र प्रस्तुत करूंगा, मेट्रो की एक मुलाकात का। वाह, स्वागत है आपका। मुलाकात। आप इतना क्यों चौंक रहे हैं? मैंने कहा मुलाकात कहाँ हो गई? अच्छा। किसी का माइक खुला हुआ है शायद, वो आवाज पीछे से आ रही है। जी। इस महानगर की दिनचर्या की एक उनींदी शाम, मेट्रो में करीब करीब लटकते हुए अपने स्टेशन के आने का इंतजार, अचानक नजरें सामने वाली सीट पर जा टकराई। लगा शायद जानता हूं उसे। कुछ पुरानी यादें, जमे हुए खुरंट उखड़ते जा रहे थे, जख्म हरे से होने लगे थे। क्या बात करूं, नहीं पहचाना तो? अगर पहचान भी लिया तो क्या जान भी पाओगे? वो अंतहीन सिलसिला इंतजार का, वो अधकच्चा प्यार, वो मनोहार, नहीं, शायद कभी नहीं। असमंजस में एक स्टेशन और निकल गया। सोचा शायद इस बार पहचान हो ही जाए। कदम बढ़ाया ही था कि अनायास दो निगाहें उठी और मेरी पथराई नजरों से जा टकराई। मन सिहर उठा था, शरीर जड़ हो गया था यकायक। अब आगे क्या? मगर आगे कुछ हुआ ही नहीं। निगाहें वापस हाथों में लगे फोन पे जा अटकी थी। क्या एक बार फिर अस्वीकार कर दिया गया था मैं? बोझिल हुए मन के साथ सांसें कुछ घुट सी रही थी उस भूमिगत मेट्रो में। वेरी सैड। मेरे अहम ने कहा गलत किया। गंतव्य स्थान आ चुका था। भीड़ भाड़ भरी मेट्रो निस्तब्धता की हद तक शांत हो चुकी थी। तेज कदमों से एस्केलेटर्स की तरफ चहलकदमी करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं अकेला ही चला जा रहा हूं। भाग क्यों रहा था मैं, और किससे, जब आपके वजूद को ही नकार दिया गया हो। खामोशियां भयावह होती हैं, आवाज देती हैं। आज भी नेपथ्य से नाम लेकर पुकार रही थी मुझे। आवाजें तेज होती जा रही थी। मैं आखिर ठिठक गया। ये तो मेरा ही नाम था। दिवा स्वप्न स्वयं मुझे पुकार रहे थे। अरे भागे क्यों जा रहे हो? कब से आवाज दे रही हूं। सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। कैसे? विचारों का कोलाहल मन को आनंदित और उद्वेलित कर रहा था एक साथ।
धड़कनें जैसे हृदय फाड़कर सुनाई दे रही थी। स्टेशन के आदमकद शीशों के पीछे से शाम का बूढ़ा सूरज निरंतर घूर रहा था हमें। वो अब भी कुछ कहे जा रही थी लगातार। जड़ता एक नया रूप ले चुकी थी पुनः। मैं बस मुस्कुराता रहा, निष्प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका था। प्रयोजन तो बहुत सुंदर सर, थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू। कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए। वाह। और उनकी बातें अपनी बातों से अब तक हम जोड़ न पाए। आदरणीय विवेक जी, कितना जोड़ा आपने, मैं तो देख रहा था बार बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जोड़ रहे थे, लेकिन चुराकर दिल मेरा वो बेखबर से बैठे हैं, चुराकर दिल मेरा वो बेखबर से बैठे हैं, और मिलाते नहीं नजर हमसे अब शर्माए बैठे हैं। देखकर हमको छिपा लेते हैं चेहरा आंचल में, अब घबरा रहे हैं कि वो क्या कर बैठे हैं, अब घबरा रहे हैं कि वो क्या कर बैठे हैं। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। ये शब्द चित्र हैं और ये यात्रा चित्र भी हैं जो अक्सर गुजरते हैं लोगों के जीवन से और फिर फिसल जाते हैं उनके हाथों से। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर जिन्होंने बहुत सुंदर सी सरस्वती वंदना पढ़ी थी आज के इस मंच पर, आदरणीय शिल्पी सिंह जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, गाती हैं, गीत, गजल, दोहा, चौपाई सब लिखती हैं। आपकी कई काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, हमारे मंच का गौरव हैं। हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है श्री। धन्यवाद सर। मैं पुनः मंच को नमन करती हूँ, दीक्षित सर को आभार व्यक्त करती हूँ। सर, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जी, स्वागत आपका। सुनिएगा सर। तुम्हारी ही बस अब बात करेंगे तुमसे, इस मन के भावों की बरसात करेंगे तुमसे, क्या बात। फिर एक नई मुलाकात करेंगे तुम्ही से, जवाबों के इशारों की तहकीकात करेंगे तुमसे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी खामोशी में जब्त हुई मेरी विडंबनाएं, बखूब समझते हो, बखूब समझते हो, बस तुम ही मेरी अपेक्षाएं। लगता है कोई तार जुड़ा है बरसों से तुमसे, लब तक आए शब्द छिपा जाती अपने मन से। पता है तुम्हें आंखों से बादल जब जब बरसे, रोज गुजरती तन्हा रातें साथ लिहाफों के, आज जगाती नींद उनीदी नैनों में सपने, आज जगाती नींद उनीदी नैनों में सपने, उन्हीं अनूठे सपनों में मुलाकात करेंगे तुमसे। धन्यवाद सर। इस खामोशी की गूंज गूंजती है साहिब फिर से, पता नहीं कब कैसे होगा समझौता इनसे। बयां क्या करूं खामोशी को है उलझे रिश्ते, बयां क्या करूं खामोशी को है उलझे रिश्ते, अश्कों की लहरें अब अपने साहिल को तरसे। साथ साथ रहकर कितना कुछ सीखा है तुमसे, हे अतीत में बस फरेब हर जाई के किस्से। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहका और बहला देना यूं ही तुम अपनी बातों से, बहका और बहला देना यूं तुम अपनी बातों से, गिरे प्रीत की बारिश जैसे नेह भरी रातों से, नेह भरी रातों से। बहुत सुंदर, बहुत खूब। अंतिम है सर। धन्यवाद मैम। अब रहना है मुझको बचकर मायावी जालों से, अब रहना है मुझको बचकर मायावी जालों से, विरह छोड़ श्रृंगार हो रचती अनुभव के छालों से। बहुत प्रीत है तुमसे प्रियतम, तुमसे और तुम्ही से, बहुत प्रीत है तुमसे प्रियतम, तुमसे और तुम्ही से। इंतजार होगा ये पूरा सुनकर बस शब्द तुम्ही से,
सुनकर बस शब्द तुम्ही से। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर शिल्पी। विश्वास और अविश्वास दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करती आपकी है रचना। कवि के उस मन को अभिव्यक्त करती है जो बहुत संवेदनशील होता है और छोटी छोटी बातों से अक्सर वो अपने जीवन को तोलता है। आदरणीय शिल्पी जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने किया। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे मंच पर आदरणीय श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं, मुंबई से हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। हमारे काव्यांगन इस मंच की गरिमा है, गौरव है। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार आपको देश भर के तमाम मंचों से प्राप्त हुए हैं। सही बात तो यह है कि आप छायाकार नहीं, आप रचनाकार नहीं, आप छायाकार हैं। आप फोटोग्राफी करते हैं शब्दों की। एक एक पल को लिखते हैं, एक एक पल को जीते हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें यहाँ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। स्वागत है सर। सभी को मेरा अभिवादन। स्वागत है सर। और मैं जब विवेक जी अपनी कविता पढ़ रहे थे तो मैं गंगा की रेतीली जमीन पे चला गया था। अरे ये तो ट्रेन में थे। यही था कि ये भाग रहे थे, मैं भाग नहीं रहा था, मैं इंतजार कर रहा था। कहीं गोवा में तो नहीं पहुंच गए सर? यही अनुभव का अंतर है। बंबई के पास है लेकिन आज तक मैं गया नहीं। ये अनुभव का अंतर है सर, भागने और ना भागने का। गंगा सागर संगम किनारे का भी रेत हो सकता है। गंगा सागर के किनारे जो मेरी कविता थी, चलते चलते यूं ही रुक गए कदम। स्वागत आपका। तो विवेक जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर गाया और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन उठ के मैं बैठ गया इनकी कविता के लिए। अरे वाह, वाह, थैंक यू। तो सर रोज सुनवा दिया करें, दवा की जरूरत नहीं है। अरे भैया आज एक इंजेक्शन लगवा के बैठा हूँ। ये हर जगह की ठंडी गर्मी। जी स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है अभी तो। अभी तो ठहर जाओ, चले जाना, न जाने फिर मुलाकात हो न हो। इन चंद पलों को तो इन चंद पलों को तो यही चक्कर पड़ता है। असली चक्कर तो यही है। नहीं, खांसी आ जाती है उसी में वो। हाँ। इन चंद पलों को तो जी लेने दो, यही तो खुशियों की सौगात बनेंगे। कुछ पल तो और ठहर जाओ, न जाने ये पल आए न आए कभी। कुछ और गुफ्तगू तो हो लेने दो, सानिध्य में खुद के तो जी लेने दो। अभी 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 जी भर के देखा भी नहीं, बहुत जी लिया था तेरे बगैर। कुछ पल साथ साथ तो जी लेने दो। आ ही गए हो, इतनी जल्दी भी क्या है। कुछ पल तो और ठहर जाओ। कुछ पल साथ साथ गुजर जाने दो। मुद्दतों के बाद तो अब आई हो, न जाने फिर मुलाकात हो न हो।
विरह की बर्फ तो पिघल जाने दो। वाह, बहुत सुंदर। कुछ तो अपने सानिध्य में जी लेने दो। आई हो तो जाना भी होगा, कहीं ये मुलाकात आखिरी ना हो। कुछ पल तो और मुझे जी लेने दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ पर और जी लेने, बहुत जी लिया तेरे बगैर, अब तो कुछ पल खुद के साथ जी लेने दो। चली जाना, कुछ पल तो और ठहर जाओ। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद हमें और ठहरने के लिए। मुझे किसको धन्यवाद बड़ा अफसोस होता है, मुझे गजल आता नहीं है और गजल के पे भाव निकालता हूं तो बड़े अच्छे भाव निकलते हैं। और ये जो गजल के नीचे आप लोग शब्दों का अर्थ लिखते हो ना, ये बहुत हेल्प करता है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बढ़िया सी गजल लिखूं और आप लोगों को दूं, कम से कम आप लोग उसको करेक्शन तो कर सकते हो। लेकिन गजल सुनता हूँ, अच्छा लगता है, लिख नहीं पाता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, आप जो कुछ भी लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और इसलिए जो कुछ लिखा जाता है वो शब्दों से नहीं लिखा जाता है, लोगों का भ्रम है। दिल से लिखा जाता है, अनुभव से लिखा जाता है, अनुभूति से लिखा जाता है। हम कवि के संबंध में अक्सर कहते हैं कि अगर दुनिया में लेके चले गए थे गंगा सागर, वो असल में आपको गंगा सागर नहीं लिए जा रहे थे, वो खुद भटक गए थे, उनकी ट्रेन का स्टेशन छूट गया था। नहीं, मैं बड़े उठ के बैठा कि कविता तो बिल्कुल हमको लेके चली जाएगी गंगा सागर। तो नहीं, वो एक बिरही के साथ दूसरा बिरही चल रहा था, वो एक अलग बात है, कहाँ चल रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाकई यही मंच है जहां हृदय से हृदय मिला करता है। यही मंच है जहां हृदय से हृदय मिला करता है, और एक हृदय को देख दूसरा हृदय खिला करता है। क्या बात है। कविता का यह मंच जहां पर हम एक दूसरे को देखकर खिलते हैं, मुस्कुराते हैं। और सच यही है कि जीवन भी यही है। पूरे दिन संघर्षों में रहते हैं, उठापटक में रहते हैं, लेकिन जहां दिल खोलकर बात करते हैं, जहां मन खोलकर बात करते हैं, वो यही मंच होता है, कवियों का मंच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर एक ऐसी कवित्री जुड़ी हैं जिनको ईश्वर ने अद्भुत कौशल दिया है कविता का, जो गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, वंद लिखती हैं, पद लिखती हैं, चौपाइयाँ लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है। कोई कहता गजल कविता, कोई कहता गजल कविता, और कोई कहता गीत कविता। कोई कहता गजल कविता, कोई कहता गीत कविता, कहीं पर छंद का बंधन, कहीं पर मुक्त है कविता। कोई कहता गजल कविता, कोई कहता गीत कविता, कहीं पर छंद का बंधन, कहीं पर मुक्त है कविता। कोई चौपाई में गाता, कोई दोहे सुनाता है। कोई चौपाई में गाता, कोई दोहे सुनाता है। कोई आंसू की स्याही से उसे सच कर सजाता है। कोई आंसू की स्याही से उसे सच कर सजाता है। कहीं मीरा सुनाती है, कहीं तुलसी बताता है। जो अब तक रह गई दिल में वही होती है बस कविता। जो अब तक रह गई दिल में वही होती है बस कविता। तो आइए जो दिल में रह गई है उसी कविता को सुनते हैं आदरणीय सीमा नयन जी के माध्यम से। जोरदार तालियों के साथ हम उनका एक बार स्वागत करते हैं मंच पर, और बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। मुझे पता है कि जितनी जोरदारी से सुमन जी का स्वागत सीमा जी ने किया था, उतनी ही जोरदारी से सुमन जी ने सीमा का स्वागत किया। तो कहीं गड़बड़ तो है। अब क्या है सीमा जी बताएंगी?
अरे सर बचपन गड़बड़ नहीं है। स्वागत है और मैम। एक दोस्त और उमा भी है मंच पे, मेरी बहुत अच्छी अभिनय मित्र है उमा जी का स्वागत है हमारे मंच पर। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि उमा जी को भी कविता पढ़ने के लिए बुलाऊं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो कवियों की लिस्ट में है या श्रोताओं की लिस्ट में है। तो अगर वो कवियों की लिस्ट निमंत्रण पे है सर, आज हाजिर। अच्छा, तो आपको भी पढ़वाते हैं अभी। उमा जी तैयार रखिए आप अपने आप। सुनने में आनंद आ रहा है मैं तो। जी सीमा जी, स्वागत आपका। सर आज विजय दिवस है, तो सबसे पहले मैं ओज के लिए एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ, गीत पढ़ती हूँ, फिर गजल एक छोटा सा पढ़ूंगी। जी स्वागत। लावड़ी छंद पे आधारित है ये गीत। धरती हो संचालित मुझसे, देवी हूँ महतारी हूँ। धरती हो संचालित मुझसे, देवी हूँ महतारी हूँ। चट्टानों सी मजबूती है, बिल्कुल नहीं बिचारी हूँ। चट्टानों सी मजबूती है, बिल्कुल नहीं बिचारी हूँ। सारी दुनिया में डंका बस बजता रहता मेरा है। सारी दुनिया में डंका बस बजता रहता मेरा ही। मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। वाह, बहुत अच्छे। कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। सीता बनकर त्याग किया है, मीरा बनकर पिहाला। सीता बनकर त्याग किया है, मीरा बनकर पिहाला। रक्त सुधा से सींचा तुमको, दूध पिला कर है पाला। रक्त सुधा से सींचा तुमको, दूध पिला कर है पाला। अग्नि परीक्षा दी है मैंने, जौहर भी कर डाले हैं। अग्नि परीक्षा दी है मैंने, जौहर भी कर डाले हैं। अविरल चलती रहती हूँ मैं, बोलो तुम कब हारी हूँ। मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। देख फिरंगी थर थर कांपे, देख फिरंगी थर थर कांपे, जब भी रण में मैं आई। कहते थे बिजली के जैसे है रानी लक्ष्मीबाई। देख फिरंगी थर थर कांपे, जब भी मैं रण में आई। कहते थे बिजली के जैसे है रानी लक्ष्मीबाई। समय समय पर तुमने भी मेरी ताकत पहचानी है। समय समय पर तुमने भी मेरी ताकत पहचानी है। माना है ये तुमने भी कि शक्ति हूँ अवतारी हूँ। मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। तुम क्या मुझको दे पाओगे, दुष्कर कर्ज चुकाना है। मेरे तप से निखरे हो तुम, बेबस होकर माना है। माता पत्नी बेटी भगनी, माता पत्नी भगनी बेटी बनकर तुम्हें संवारा है। निर्मल कोमल पावन हूँ मैं, अद्भुत हूँ अविकारी हूँ। निर्मल कोमल पावन हूँ मैं, अद्भुत हूँ अविकारी हूँ। मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। और एक छोटी सी गजल आपके सामने है। एक मतला गजल का कुछ यूं है कि हरे कागज के कुछ टुकड़ों को उनके नाम कर देंगे। हरे कागज के कुछ टुकड़ों को उनके नाम कर देंगे। नहीं है फिक्र अपना काम, सब हो काम कर देंगे। नहीं है फिक्र अपना काम, सब हो काम कर देंगे। बहुत शुक्रिया। निजामत सर से लेकर पातलक डूबी खबासत में। निजामत सर से लेकर पातलक डूबी खबासत में। अगर मौका मिला तो ये वतन
नीलाम कर देंगे, अगर मौका मिला तो ये वतन नीलाम कर देंगे। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि कभी भी राज दिल के दोस्तों से बांट मत लेना, कभी भी राज दिल के दोस्तों से बांट मत लेना, यही वो लोग हैं जो कल तुम्हें बदनाम कर देंगे, यही वो लोग हैं जो कल तुम्हें बदनाम कर देंगे। सियासत में सगा कोई किसी का भी नहीं होता, सियासत में सगा कोई किसी का भी नहीं होता, ये गद्दी के लिए रिश्तों में कत्ले आम कर देंगे, ये गद्दी के लिए रिश्तों में कत्ले आम कर देंगे। और एक गजल, एक शेर कुछ यूं हुआ है कि ये आलम काहिली का आज सरकारी इदारों में, ये आलम काहिली का आज सरकारी इदारों में, जरा सा काम करना हो तो ये कोहराम कर देंगे, जरा सा काम करना हो तो ये कोहराम कर देंगे। और गजल का मक्ता कुछ यूं है कि जरा सा फासला सबसे नयन इस दौर में रखना, जरा सा फासला सबसे नयन इस दौर में रखना, रहे मुखलिस तो इज्जत कौड़ियों के दाम कर देंगे, रहे मुखलिस तो इज्जत कौड़ियों के दाम कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब गजब। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद श्री जी। मैंने सीमा जी आपको पहली बार आज सुना है, तो बस सुनती ही रही। बहुत सुंदर, हर विधा में आप काबिल हैं। जैसा कि अभी अब संचालक से जो कर रहे हैं संचालन, बहुत बढ़िया आपके बारे में कहा, मैं तो पढ़ती रहती हूँ आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद श्री जी। इतना नहीं है कुछ, लेकिन आप इतने दिल से तारीफ कर रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आपका। यूं ही हर शाम अगर आपको हम याद रहें, यूं ही हर शाम अगर आपको हम याद रहें, सोहबतें गर्म रहें, महफिलें आबाद रहें। बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। और जैसे मैंने कहा था कि ये तो छप्पर फाड़ के देता है, वो पैसा ही नहीं देता, दौलत नहीं देता, ज्ञान भी छप्पर फाड़ के देता है। मेरी आवाज आ रही है या रुक रही है? कहीं गड़बड़ हो रहा है? हाँ, अटक रही है, थोड़ा ब्लर कर रही है सर, ब्लर कर रही है। अब बंद हो गई। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ हो रहा है अपने आप, मैं नहीं कर रहा। अभी भी ब्लर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस बहुत सुंदर सी गजल के साथ, बहुत सुंदर से गीत के साथ, बहुत सुंदर सी प्रस्तुति के साथ आदरणीय उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे मंच पर पधारी हैं। मेरी आवाज सुन रही होंगी? बिल्कुल सर, नमस्कार सर। हाँ, तो हम बड़े सम्मान के साथ आज आपको सुनना चाहते हैं अपने मंच पर। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच की आपके लिए होनी चाहिए। आइए, स्वागत है। स्वागत है मैम। काव्यांगन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और रमाकांत सर को सादर नमन और संचालन महोदय को संचालन के लिए बधाई देती हूँ, और अपनी दोनों सखियों को धन्यवाद देती हूँ, श्री जी और अपनी सीमा सखी को। इन दोनों के आज्ञा के अनुसार हम उपस्थित हुए हैं। उमा जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप सखियों को धन्यवाद तो दे रही हैं,
लेकिन अभी सीमा जी ने पढ़ा था कि अपने सखियों को अपनी बातें नहीं बताना चाहिए, वरना फिर वो बाद में बदनाम करते हैं। हमारी जिंदगी में कोई राज ही नहीं है। दोस्तों को प्यार देना चाहिए, राज नहीं देना चाहिए, ये बात प्यार देना चाहिए सर। धन्यवाद सर। सर एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत कर रही हूँ जी, स्वागत हो तो क्षमा कीजिएगा। शीर्षक है काश कोई ऐसा बाजार होता, काश दुनिया में कोई ऐसा बाजार होता जहाँ कोई तकलीफों का खरीदार होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। काश दुनिया में कोई ऐसा बाजार होता जहाँ कोई तकलीफों खरीदार होता। कुछ गम देकर खुशियाँ खरीद लाते, कुछ गम देकर खुशियाँ खरीद लाते, काश कोई गम का दुकानदार होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ, तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ गम अपने सारे बेच आते, तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ गम अपने सारे बेच आते, काश कोई ऐसा बाजार होता, गमों का कोई खरीदार होता। पैसों के बदले सच्ची मोहब्बत खरीद लाते, पैसों के बदले सच्ची मोहब्बत खरीद लाते, फिर किसी का दिल कांच के टुकड़ों सा बिखरा ना होता। पैसों के बदले सच्ची मोहब्बत खरीद लाते, फिर किसी का दिल कांच के टुकड़ों सा बिखरा ना होता। काश मुकम्मल इश्क मिलने का कोई ऐसा बाजार होता। काश मैं बाजार जाकर सुकून की नींद खरीद लाती, काश मैं बाजार जाकर सुकून की नींद खरीद लाती, माँ का आंचल ओढ़कर सो जाती। क्या बात। काश मैं बाजार जाकर सुकून की नींद खरीद लाती, माँ का आंचल ओढ़कर सो जाती, काश माँ की आंचल से भरा सारा बाजार होता, काश कोई ऐसा जादूगर होता। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काश दिल पर लगे जख्मों का मरहम सरे बाजार बिक रहा होता, काश दिल पर लगे जख्मों का मरहम सरे बाजार बिक रहा होता, काश बाजार में ऐसा कोई हकीम मिल गया होता, काश बाजार में कोई ऐसा हकीम मिल गया होता। सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशें, सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशें पल भर में पूरी हो जाती, काश बाजार में कोई ऐसा बाजीगर मिल गया होता। क्या बात। सारे ख्वाब सारी ख्वाहिशें पल भर में पूरी हो जाती, काश बाजार में कोई ऐसा बाजीगर मिल गया होता। तमन्नाओं से भरी दुनिया में, तमन्नाओं से भरी दुनिया में कोई तमन्ना अधूरी ना होती, तमन्नाओं से भरी दुनिया में कोई तमन्ना अधूरी ना होती, काश कोई सपनों का सौदागर मिल गया होता, काश कोई सपनों का सौदागर मिल गया होता। धन्यवाद सर। तमन्नाओं को पूरा करने का, तमन्नाओं को पूरा करने का कोई मुनासिब रास्ता मिल गया होता, काश खुशियां पाने का कोई तरीका बाजार में बिक रहा होता, काश खुशियां पाने का कोई तरीका बाजार में बिक रहा होता, हर कोई अपनी खुशियों का खरीदार होता, हर कोई अपनी खुशियों का खरीदार होता, फिर कोई इंसान यूं परेशान न होता, फिर कोई इंसान यूं परेशान न होता, काश खुशियों से सजा कारोबार होता, काश खुशियों से सजा कारोबार होता, काश कोई ऐसा बाजार होता, काश कोई ऐसा बाजार होता। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उमा जी, बहुत सुंदर। उमा जी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर और बहुत आशावादी रचना आपकी है। लेकिन मैं आपकी रचना सुन रहा तो ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा कॉलेज या स्कूल है जहाँ से एक साथ पढ़कर 3-3 सखियाँ कविता पढ़कर निकली हैं, और बहुत एक से एक बढ़िया पढ़ती हैं। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। और सही बात तो यह है कि फिराक गोरखपुरी जी ने एक बार कहा था कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, लेकिन बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो ये जो जिंदगी है इसको झूम कर गाना, झूम कर पढ़ना, झूम कर रहना। बहुत खूबसूरत। आदरणीय उमा जी, आदरणीय सीमा जी, आदरणीय सुमन जी, आदरणीय श्री जी, विवेक जी। उमा जी से पहचान आप ही लोगों की तरह हुई है। शी इज नॉट माय कॉलेज मेट। सुमन हमारी फ्रेंड है, और उमा जी से अभी जैसे आप लोग मित्र बने हैं वैसे वो हमारी अभिन्न मित्र बन गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी बात है। जी, कविता भी मित्र बनाती है। जी, कविता से ही जुड़े, सर गजलों से जुड़े हम। इनकी गजलें हमें बहुत पसंद है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने।
गजलों से जुड़े हैं, इनसे नहीं जुड़े। चलिए गजलों से जुड़े हैं। उमा जी वो राधा कृष्ण दीक्षित सर हैं, कहाँ से फंसाएंगे फिर समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत माहिर संचालक हैं। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर, बहुत अच्छा लगता है। और आज काव्य पाठ में सभी कवियों ने बहुत आनंददायी अभिव्यक्ति की है। और आइए अब हम उन्हें बुलाते हैं कविता पढ़ने के लिए जो हम सबको बुलाते हैं, महफिल सजाते हैं, कविता पढ़वाते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ सुनाते हैं। तो आइए उनसे भी कुछ सुनवाते हैं। आदरणीय रमापति जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं और फिर उन्हें कविता पढ़ने के लिए बुलाते हैं। जोरदार तालियां आदरणीय रमापति जी आपके लिए। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है। आज इतनी गजलें हुई कि और गजल पसंद भी हैं सभी को, और मुझे गजल आती नहीं। लेकिन लिख रहे हैं आजकल बहुत। बिना आए हुए सर लगातार गजल ही लिख रहे हैं, अच्छी एक से बढ़कर एक। मेट्रो में, और मैं समझ रहा था कि कहीं ये सज्जना ना मिल जाए उनको, तो कबूतर की कमी थी कि कभी है सुरमई शामें तेरी जुल्फों के साए में, कभी है सुरमई शामें तेरे जुल्फों के साए में, कभी है बेकरारी सी तेरे खाली से वादों में, कभी है बेकरारी सी तेरे खाली से वादों में, बहुत सुंदर। कभी है बेबसी ज्यादा, कभी स्वर्णिम सवेरा है कि तेरी बेकसी भी मैं समझता हूँ तरानों में। क्या बात, बहुत सुंदर। रंगीन आसमानों का तेरे जैसा बदलता है, बदलते रुख जो तेरे हैं उन्हीं का रंग लगता है। मिटा दे बेकली दिल की, कभी तो बैठ दिल में आ, ये आने का तेरा वादा न एक पल भी ठहरता है, कि तमन्नाओं की फितरत भी अजब सी हो गई है अब, कि जिसकी चाह ना रखो वही तो दूर होता है। बहुत सुंदर। तो 4 लाइनें और मैं बोलूंगा, समय तो हो गया है और ये मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैंने कोशिश तो बहुत की, एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि उठाई नजरें जो तुमको देखा, उठाई नजरें जो तुमको देखा, हजार चाहत मचल रही है,
और हमारी चाहत तुम्हारे दिल में हुई है रोशन मचल रही है। हमारी चाहत तुम्हारे दिल में हुई है रोशन मचल रही है, हुई है रोशन मचल रही है। कि ये रुख की लाली बनी तरन्नुम गजल हमारी बहक रही है। और तुम्हारे दिल की तुम्हें पता है, हमारे दिल में धड़क रही है। तुम्हारे दिल की तुम्हें पता है कि ये दूरी तुमसे हमारी जानम बनी है मुश्किल अभी तुम्हारी। ये दूरी तुमसे हमारी जानम बनी है मुश्किल तुम्हारी अब तक। और तुम्हारा मिलना बना मुकद्दर, ये दिल की बगिया महक रही है, ये दिल की बगिया महक रही है। आखिरी है कि करो नवन बन सनम अभी तो पहली किरण खिली है। कि करो नवन बन सनम अभी तो पहली किरण खिली है। कि अभी तो रंगे सजी है महफिल, ये बेरुखी भी कसक रही है, ये बेरुखी भी कसक रही है। कि उठाई नजरें जो तुमको देखा, हजार चाहत मचल रही है। हमारी चाहत तुम्हारे दिल में हुई है रोशन बिखर रही है, हुई है रोशन बिखर रही है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने बढ़िया बढ़िया गजलकारा जो बैठी हुई हैं उनके सामने मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं जब मैं गजल कोई गाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आदरणीय दीक्षित जी, गजल गाने पर हाथ पैर कांपते हैं या गजलकारों को देखकर हाथ पैर कांपते हैं, ये अंतर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो लेकिन बहुत सुंदर गा रहे थे आप, इतना तय है, और बहुत अच्छा सुना रहे थे। और सच ये है कि कविता जो है जब भी किसी के मन के अंदर जन्म लेती है तो फिर उसे ईमानदार बनाती है, उसे उपकारी बनाती है, उसे विश्वासी बनाती है। बिल्कुल सर। क्योंकि कविता कभी अपवित्र मन में जन्म नहीं लेती। जिस तरह किसी भी पौधे को खिलने के लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए होता है, उसी तरह कविता को जन्म लेने के लिए भी मन के अंदर एक बहुत अच्छा वातावरण चाहिए होता है। ऐसे सभी पवित्र भावनाओं के लोग जब किसी एक मंच पर इकट्ठे होते हैं तो लगता है जैसे अलग अलग जगहों के तीर्थ इकट्ठे होकर किसी एक मंच पर आ गए हो। बहुत सही सर। आप सब बहुत पावन तीर्थ हैं, पवित्र तीर्थ हैं। आप सब वो गंगा की धारा हैं जिसमें डुबकियां लगाकर लोग आनंदित होते हैं, अपने पापों को समाप्त कर लेने की धारणा अभिव्यक्त करते हैं। ये कविता ही है जो लोगों के मन के संताप को हरती है, दुखों को हरती है। तो आइए हम हर शनिवार इसी तरह अपने इस काव्यांगन के मंच को पवित्र और पावन तीर्थ बनाएं और हर बार अपनी नई कविताओं के साथ इस मंच पर आएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे और हम आपका
आभार व्यक्त करते हुए आपसे आशा व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह हमारे इस काव्यांगन के मंच पर पधारते रहें और सुंदर कविताओं से इसे सजाते रहें। अगले शनिवार तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।